या कल को तालिबान के बाद कोई सरकार आती है, अगर अफगानिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बनते हैं तो ये बेकारिस्तान को बहुत बुरा लगता है, इनको मिर्ची लगती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आप पूरी दुनिया से ताल्लुकात बनाते हो, लेकिन अफगानिस्तान अगर किसी के साथ ताल्लुकात बनाता है तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? एक बात बताओ मेरे को, आप दुश्मनी भी किए हो इंडिया के साथ, बे यानी कि बेमतलब दुश्मनी है तुम्हारी, बेमतलब दुश्मनी। आज तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा इंडिया के साथ जो है वो जिद करके, दुश्मनी करके। जो जो चीजें थी इंडिया छीन गया, घर में घुस के भी मारा इंडिया ने। देखने के लिए और कोई ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए कि नहीं, या हमें कैसे करना है काम आगे, कैसे वहां के लोगों की हेल्प करनी है। अभी तक किसी कंट्री ने तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दी है, इंडिया ने भी नहीं दी है। लेकिन हमारा एक डेलीगेशन वहां जाना, ऊपर से इस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जो कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करते हैं। वो गए हैं, एक इशारा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी लोग बिलबिला उठे और पाकिस्तानी मीडिया भी बिलबिला उठे और पाकिस्तान के जितने भी राजनीतिक है वो बिलबिला उठे हुए, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के एक डेलीगेशन के अफगानिस्तान जाने पर बिलबिला उठा है। क्योंकि भारत ने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति पे दूसरे देशों के साथ संबंध रखे हैं। आज अफगानिस्तान जब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अफगानिस्तान के पास खाने को दाना नहीं है, तो भारत की तरफ से डेलीगेशन अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां पहुंचा है। तो कैसे अब पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो अधिकारी है वो कैसे बिलबिला उठे हैं। और आरजू काजमी ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि भारत अब अफगानिस्तान में करने क्या वाला है। तो कहीं ना कहीं आज सिर्फ और सिर्फ भारत की इस वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति की वजह से ही भारत अफगानिस्तान में पहुंच के वहां भूखे लोगों को अनाज पहुंचे और उस देश को स्टेबल किया जाए किसी भी तरीके से, उसके लिए वहां पहुंचा है। तो आज दिखाते हैं आपको अलग अलग वीडियो क्लिप्स जिसमें पाकिस्तानियों की बौखलाहट है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों से लोग जो है वो गए थे वहां पे अफगानिस्तान और वहां जाके बातचीत कर रहे थे या उनकी गवर्नमेंट को मदद कर रहे थे एस्टेब्लिश होने में तालिबान की। लेकिन अब आप लोग काबुल में क्या कर रहे हैं? क्या काबुली पुलाव खाने गए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले नियाजी साहब की छोटी सी बात रह गई थी, वो पूरी करो। ये बताइए, नियाजी साहब ने कुर्सी छोड़ने के बाद ही उनमें, हमारे यहाँ एक हिंदी में वर्ड होता है बुद्धिमत्ता, मतलब द लेवल ऑफ मेंटल इंटेलेक्ट, वो तभी आता है क्या? मतलब जब कुर्सी पे आदमी 4 साल रहता तो तब दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद छोड़ते ही दिमाग के खिड़की दरवाजे खुलते हैं। तो मुझे बताइए, इनफैक्ट जो ये बोल रहे हैं नियाजी साहब, उसका 80% रिस्पॉन्सिबल तो वो है। भाई 4 साल से तो आप थे, इन्हें तो 45 दिन हो गए। 4 साल से भाई साहब आपने किया क्या? ये जो आप अभी डूम्सडे प्रेडिक्शन, जो आप नॉस्ट्रेडामस बन रहे हो अभी, तो ये आपको 4 साल पता नहीं लगा क्या हो क्या रहा है? और आपको पता नहीं लगा, हमारा मीडिया तो कह रहा था, आपके चैनल पे भी कह रहे थे, इधर उधर दुनिया भर का जहान चीख के कह रहा था, तब आपको सुनाई नहीं दिया? या तब वो जिन्होंने कानों के पर्दे बंद कर दिए थे, अब वो जिन निकल गए ना आरजू जी। देखिए, जिन निकल गए तो खान साहब रियलिस्टिक हो गए। पहले जिन्होंने बोल दिया टेंशन मत लो, सब ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी, तो बी हैप्पी कह रहे थे खान साहब। अब जिन में निकल लिए तो अब थोड़ा अध्ययन करने लगे, अच्छी बात है। अब काबुल पे आते हैं आरजू जी। देखिए, काबुल की जो बात करें हम आपकी, देखिए काबुल से हमारा स्ट्रेटजी बहुत क्लियर रही है कि वी विल, मैंने आपको पहले भी होता, विल हैव अ, देखिए डिप्लोमेसी में 3 ऑप्शंस होती है: रिलेशंस, गुड रिलेशंस, नॉर्मल रिलेशंस एंड रेजिडुअल रिलेशंस। वी आर हैविंग अ रेजिडुअल रिलेशन विद काबुल, मतलब आई एम एग्जैक्टली यूजिंग द वर्ड रेजिडुअल रिलेशन। का होता है खिड़की दरवाजे बंद करके एक छोटा सा रोशनदान हमने खुला रखा ताकि कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा बहुत चलता रहे। अभी जो हमारी डेलीगेशन जा रही है, ये जा रही है काबुल देखने की जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है उसका क्या हुआ। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं। 400 प्रोजेक्ट्स हमने काबुल में कंप्लीट करके दिए। काबुल का पार्लियामेंट हमने बनाया। अभी आपको कुछ टेंजेबल चीजें बताता हूँ। देखिए, काबुल में हमने 5 लाख पहले कोविड वैक्सीन डोजेस दिए, फिर 10 लाख डोजेस हमने ईरान को दिए। भाई जो वहां अफगानिस्तान के रिफ्यूजी गए हैं, भाई उनको कोविड वैक्सीन लगाओ। हमने 13 टन जो कार्गो है मेडिकल दवाइयों का काबुल में दिया। अभी 20,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं भेजा और भेजने को तैयार है। अगर आप यूएन की देखें आरजू जी,
यूएन कहता है कि 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़, जो उनकी 3.25 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ 20 लाख लोगों की तो हालत खराब है, और करीब आपके 51 लाख तो रिफ्यूजी है। मतलब नॉट गुड, ओके, मतलब 70% ऑफ द कंट्री इज इन डिसरे। फिर हमने यूनिसेफ के थ्रू अपने 6 करोड़ वैक्सीन भी हमने दी है भाई, पोलियो वैक्सीन, कि भाई ये भी आप लगवा लो काबुल में या जहां जहां जरूरत है। और ये जो हमने एड दिया, एक काबुल में हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल जो हमने बनाया था, उनको दिए, यूएनओ की कुछ टीम्स थी, यूनिसेफ की कुछ टीम्स थी, यूएन की कुछ टीम्स थी, उनके सामने दिया। अब इतना हमने रिलीफ दिया, और हमें पता भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, यूएन की रिपोर्ट ये अभी कुछ दिनों पहले ही आई है। तो 70% कंट्री इज इन डायर सिचुएशन। अच्छा, हमने कंप्लेन दी, ब्लैंकेट दिया, सब कुछ दिया, बट अब उसका हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा? तो यही हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया, उसके लिए हम जा रहे हैं काबुल। हाँ, एक रेजिडुअल रिलेशन तालिबान से ऑन है, एक पैसिव चैनल ऑन है, पर ना कोई एक्टिव रिलेशन है, ना कोई उनसे डिप्लोमेटिक संबंध है। और दूसरी बात, हम तो हम तो इस गवर्नमेंट को मानने से इनकार करते हैं। हाँ, बस ये जरूर है कि जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनी थी, ना ही हमने बोला था अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड, शैकल्स हैव बीन ब्रोकन, तालिबान हैव लिबरेटेड आप, और ना ही हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत जी चाय पीने वहां गए थे, कहवा पीने तो कोई और गया था वहां पे। अब नाम तो आपको बेहतर पता है क्या? जी जी जी, बिल्कुल, सेम बंदा 2 बार गया, 2 बार गए, बिल्कुल। तो इसलिए ना हम कहवा पीने वहां जा रहे हैं, हम जो हमारा कमिटमेंट है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जो हमने इतने हजारों करोड़ रुपए का एड दिया है, उसका देखें भाई, जो गरीब आदमी उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि यूएन की रिपोर्ट तो ऐसा नहीं कह रही है, यूएन की रिपोर्ट कह रही है ऐसा नहीं है। अब ये इतना एड जो गया है, वो कहाँ गया? अब कोविड वैक्सीन की भी एक एक्सपायरी डेट है, कोविड वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई, बच्चों को खाना मिला नहीं मिला, दवाई मिली, दारू मिली, कंबल मिला, खाना मिला नहीं मिला। अब जो हमने हॉस्पिटल बनाया उसमें दवाई है भी, उसमें डॉक्टर है भी, पता नहीं ना कुछ, क्योंकि जो यूएन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 70% कंट्रीज इन रियली डायर नीड ऑफ हेल्प, एल्स दे विल पेरिश। अभी इन तालिबानियों को तो देखिए, आजकल तालिबानी तो थोड़े 5 स्टार हो गए, होटलों में घूमते हैं बड़े बड़े, मैंने देखा वो इंटरनेट रिपोर्ट पे थी, 5 स्टार होटल में बैठे हैं और अपना वो प्लास्टिक यहाँ लगा के कांटे छुरी से खाना वाना खा रहे हैं। अब देखिए, ये हो गए थोड़े, अब इनके मिजाज बदल गए हैं। अब कुछ दिनों में आपको ये वाइन पीते भी नजर आएंगे। अभी ये अमेरिका के साथ बैठ के बातें करते, इंटरनेशनल हो गए हैं। पहले तो ये वो वाले नहीं रहे। और यहाँ आपको एक और बात बताऊं, जिसको हम तालिबान कहते हैं, ये 20 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का Folgomerate is the word. I am not able to pronounce it properly. एक एसोसिएशन है। अब यहाँ हर किसी ने अपना हिस्सा ले रखा, हर किसी का अपना कंट्रोल है, हर किसी का अपना एरिया है। जो पहले तालिबान आया था आजू जी, दैट वाज एब्सोल्यूट तालिबान इन पावर। आज की डेट में टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं पाएंगे। टीटीपी ने अपना हिस्सा ले लिया। देखिए, 20 का कंसोर्टियम है। मैं तो कहता हूँ इसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जिहाद, 20 ग्रुपों का कंसोर्टियम है। एक ने ये एरिया पकड़ रखा, एक ने अफीम पकड़ रखी, एक ने हीरोइन पकड़ रखी, एक ने फ्लैश ट्रेड पकड़ रखा, एक ने ड्रग्स पकड़ रखे। तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अगर हम सोचे कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में हो ही नहीं सकती, इसके साथ जो 19 पार्टनर है, उनका क्या करोगे? उनमें ISS खुरासान वाले भी है, उसमें टीटीपी वाले भी है, उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जो अभी जानते, मैं भी जानते हैं। और अभी रिपोर्ट तो ये भी है, लश्कर ए तोयबा इज रिग्रुपिंग, अब ये आपका अल-कायदा इज रिग्रुपिंग। अब आप पूछोगे कि ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, तालिबान बहुत स्मार्ट है इन एक तरीके में। उन्हें एक ही चीज आती, बंदूक वाली चीज। कहती है अगर बंदूक छोड़ दी, साला कोई पूछेगा ही नहीं दुनिया में। तो थोड़ा तालिबान और थोड़ा ये अल-कायदा वाला, बंदूक और ड्रग्स, बंदूक और ड्रग्स, दो चीजें। 3 काम करते हैं ये। बंदूक, ड्रग्स और फ्लश ट्रेड में माहिर है। तो ये कहते हैं भाई देखो, अगर इन्होंने बंदूक छोड़ दी, हमें पूछेगा कौन? दुनिया में दुकान बंद हो जाएगी, हम तो सुधर जाएंगे। देखिए, अगर सुधर जाएगा तो पूछेगा कौन इसको? इसीलिए देखो, 4-2 में जबरदस्ती बंदूक रखते हैं। 5 स्टार में भी होगी, क्लास AK यहाँ रखेंगे, क्लास टॉप यहाँ रखेंगे, पीछे भी तो रख सकते हैं ना, फ्रेम से नहीं रखते क्यों? ये देखो, बंदूक अब भी हमारे पास है। अभी आईसिस को थोड़ा खड़ा कर रहे, थोड़ा लश्कर ए तोयबा को, थोड़ा अल-कायदा को क्यों खड़ा कर रहे? ये इनका बार्गेनिंग चिप है। देखो भाई साहब, दुनिया को कह रहे हैं हमारे यहाँ ना ये लोग बैठे हैं, हम इनको छोड़ देंगे। मतलब ये इनका बार्गेनिंग चिप। जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को एज बार्गेनिंग चिप यूज करता है, ये लोग यूज करते हैं इनको। देखो, ये हमारे पास अब भी खाली बैठे हैं, खाली घूम रहे हैं। ज्यादा मत बोलना, वरना आप जानते हो। तो वैसे भी मतलब इनको वो क्या कहते हैं, उनको वो
पता नहीं कितनी 120 128 हो रहे की गारंटी तो है ही, तो उस चक्कर में तो ये लगे रहते हैं, तो इन्हें कोई हाँ, इंटरेस्ट 120 नहीं, सिर्फ 72